नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार विनय। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनल रूरल बैंक के बारे में, यानी कि आरआरबी या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। साथियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अगर चर्चा की जाए तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी, गांधी जयंती पर। जी हाँ, गांधी जी के मन में, विचारों में गांवों को लेकर के प्राथमिकताएं हमेशा से थी और गांवों का विकास करना उनका मूल उद्देश्य भी था। तो उन्हीं के सम्मान में आरआरबी की स्थापना की गई थी। दरअसल इसकी सिफारिश जो है वो नरसिम्हन समिति के आधार पर की गई थी। याद रखना, इसकी स्थापना आपके आरआरबी अधिनियम 1976 के आधार पर की गई थी। यहां पर मैं आपको बताते चलूं, जब भी कभी किसी अधिनियम से या एक्ट से किसी संस्था की स्थापना की जाती है तो उसकी प्रकृति या उसका नेचर जो है वो सांविधिक होता है, जिसे आप अंग्रेजी में स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से जानते हैं। आरआरबी के अगर कार्य की मैं बात करूं तो इसके फुल फॉर्म में ही उसका कार्य लिखा हुआ है, रीजनल रूरल बैंक, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। वहीं पर आरआरबी के बारे में अगर संरचना की हम बात करें तो इसके संरचना में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है। यहां तक कि 50% तक की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है। वहीं पर दूसरे नंबर पर मेरे साथियों प्रायोजित बैंक यानी कि स्पॉन्सर्ड बैंक की हिस्सेदारी इसके अंदर होती है और प्रायोजित बैंक की हिस्सेदारी लगभग 35% इसके अंदर है। वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट का एक खासा अच्छा रोल होता है और उसकी हिस्सेदारी लगभग 15% के आसपास होती है। अब आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि आरआरबी जो है, भारत में पहली आरआरबी की स्थापना कहां पर की गई थी। इसी प्रकार की अन्य वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में किसी खास सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय महाकाल, धन्यवाद।